हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। तो आ चुका हूं मैं अंतिम प्रहार की सीरीज के ऊपर। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है और 10वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आ गया हूं। कल आपके पेपर में कौन से क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? एक तरीके का कर होता है, यानी कि कर लगाया जाता है। अब ये टैरिफ जो होता है कभी मॉनेटरी होता है, कभी नॉन मॉनेटरी होता है। जो मॉनेटरी टैरिफ है यानी कि उसके अंदर पैसा वसूला जाएगा, और नॉन मॉनेटरी में कोई ऐसी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी बना दी जाती है जिससे एक्सपोर्ट जो हो वो बढ़े और इंपोर्ट कम हो। यानी कि लोकल बॉडीज को, लोकल इंडस्ट्रीज को बेनिफिट देने के लिए टैरिफ का यूज किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ क्या है? ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है बेसिकली टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर, टू ब्रॉड बैरियर्स हैं। टैरिफ बैरियर्स के डिफरेंट टाइप्स तो वैसे स्पेशल ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी है, यानी कि कोई ड्यूटी लगा दी गई, यानी कोई किसी भी काइंड का टैक्स लगा दिया गया। अब ये स्पेशल ड्यूटी तो मैंने एक नाम दे दिया है, लेकिन ये एन नंबर ऑफ स्पेशल या स्पेसिफिक कुछ भी कह सकते हैं, एनी काइंड ऑफ टैक्स लगा दिया। जैसे कि हमने प्लास्टिक कंपनीज के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग टैक्स लगा दिया, प्लास्टिक टैक्स लगा दिया, पॉल्यूशन टैक्स लगा दिया, उसके ऊपर हमने और कोई वेस्ट टैक्स लगा दिया, रिसाइकलिंग टैक्स लगा दिया, या अब जैसे यूपी में तो गोरक्षा टैक्स भी लगता है। ठीक है, तो ये इस तरीके की स्पेसिफिक ड्यूटी या स्पेशल कोई टैक्स हमने इंप्लीमेंट कर दिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अवर लोकल इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ड्यूटी। और एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है कि जो आपका प्लांट होता है उसका जो वेस्ट निकल रहा है, उसको आप कहीं पे क्या करेंगे? डंप करेंगे, गिराएंगे। अब वो वेस्ट हो सकता है सॉलिड वेस्ट हो, लिक्विड वेस्ट हो, ठीक है वो तो इन दोनों वेस्ट करने में एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और इसके ऊपर इतना परसेंटेज लगा दिया कि अगर आपने 5 टन वेस्ट जनरेट किया है तो आपके ऊपर इतने करोड़ रुपए फाइन लगेगा, इतने करोड़ रुपए की ड्यूटी लगेगी। डिफरेंट करता है कि कौन सी इंडस्ट्री है। ठीक है, अब जैसे कि फार्मा की इंडस्ट्री है तो उसमें हेवी एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसमें लो लगती है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है डिफरेंट काइंड ऑफ डंपिंग होता है ना। उसके अंदर जैसे कि जो वाटर निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, उसको रिसाइकल किया जा सकता है। फार्मा के वाटर को रिसाइकल नहीं करते हैं अपन, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ही किया जाता है। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसका स्लज निकाल के उसको स्लज का डंपिंग किया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब कि वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। लेकिन टैरिफ बैरियर के अंदर अपन को 2 याद रखना, स्पेसिफिक जब किसी नाम के थ्रू लग जाए, और एंटी डंपिंग ये बेसिकली पॉल्यूशन कंट्रोल या पॉल्यूशन रिसाइकल के ऊपर ये इस तरीके की एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है। ये तो टैरिफ बैरियर हो गया। और नॉन टैरिफ बैरियर कौन से हैं? जो मींस कि अपन ने कोई पॉलिसी बना दी, जैसे कि पहली पॉलिसी बनाई अपन ने, कोटा सिस्टम फिक्स कर दिया कि एक्सपोर्ट की कोई भी कंपनी आएगी वो इससे ज्यादा यहां पर सेल नहीं कर सकती, इतने यूनिट से ज्यादा सेल नहीं कर सकती, या इतने ज्यादा से कोई ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकती। ये पर्टिकुलर कोटा। ठीक है, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड अपन ने हाई कर दिया। आप प्रोडक्ट के स्टैंडर्डाइजेशन करने से क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में जो लोकल बॉडीज होती है, मतलब कि जो विदेशों में एमएसएमई है, जो विदेशों की माइक्रो स्मॉल कंपनीज है, वो यहां पर आके व्यापार नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि इनको हाई कॉस्ट आ जाती है। अब कोई चाइना की छोटी कंपनी इंडिया में आके व्यापार नहीं कर पाती क्योंकि उसका एक प्रोडक्ट स्टैंडर्ड यहां पे मैच नहीं हो पाता। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसके अलावा पैकेजिंग रिक्वायरमेंट मींस कि आपको जो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मेंशन करना होगा, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट लिखने होंगे। इसके अलावा ये सिमिलर एज ए स्टैंडर्डाइजेशन ही है। ठीक है, एक रिजर्वेशन सिस्टम भी है इसमें, रिजर्वेशन जिसको हम कोटा के नाम से ही जानते हैं, लेकिन रिजर्वेशन और कोटा में थोड़ा सा डिफरेंस है। कोटा में अपन फिक्स कर देते हैं 20%, 30%। रिजर्वेशन में हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि टोटल 100% किसी एक कंपनी का है। ठीक है, तो जैसे कि भारत के झंडों की मैन्युफैक्चरिंग भारत के एनजीओ के द्वारा ही करी जाती है, दैट इज द सिंपल थिंग। इंडियन रेलवे केवल इंडियन IRCTC कंपनी ही चला सकती है, रिजर्वेशन है। ठीक है, मोनोपोली काइंड ऑफ द थिंग। और कोटा के अंदर 20%, 30% एक फिक्स कोटा किया गया। प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड करने का मतलब केवल कि जो आउटसाइड कंपनी है उनको कॉस्ट हाई है। पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स अपग्रेड करने में केवल यह है कि उनको कॉस्ट इंप्रूव करी जाए। जब उनकी कॉस्ट इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनकी रिस्ट्रिक्शन आएगा, उनको बैरियर आएगा यहाँ पर व्यापार करने में, और हमारी लोकल कंपनीज को एक थोड़ा सा एड दे दिया जाएगा, एक थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाएगा उनको, ताकि वो इनसे कॉम्पीट कर पाए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इंपोर्ट के लिए हाईली लगाया जाता है, लेकिन एक्सपोर्ट में इसके विपरीत सब्सिडी ग्रांट दी जाती है। क्लियर है ना, सिंपल है टॉपिक। जल्दी अगले वीडियोस में मिलते हैं और अपन ये सब्जेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड सपोर्ट एंड लव टुवर्ड्स अस। थैंक यू।